मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, व्यायाम, कसरत, योग या जिम जैसे शब्दों को तो आपने सुना ही होगा। आप इनसे वाकिफ भी होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। शरीर को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहिए। आज के समय भागदौड़ भरी जीवन शैली और खान पान में असंतुलन के कारण लोग तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए और शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज करने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बहुत ही विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके 2 पेटेंट्स, 4 रिसर्च पेपर और एक बुक पब्लिश्ड हो चुकी है, जिन्होंने 25 से भी ज्यादा वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस न सिर्फ अटेंड की हैं, बल्कि उसमें पेपर प्रेजेंट भी किए हैं। लीडरशिप एडवेंचर कैंप का हिस्सा रहे हैं और इसके अलावा करीब 80 विद्यार्थियों को स्काउट एंड गाइड कैंप करवाया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारतेंदु सिंह चौहान जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर भारतेंदु, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम डॉक्टर भारतेंदु सिंह चौहान है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। एग्जैक्टली सर, मैं इस बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपसे जानना चाहूंगी। जैसे काफी लोगों का नजरिया फिजिकल एजुकेशन के बहुत खिलाफ है। लोगों के नजरिए से हम शुरुआत करें तो फिजिकल एजुकेशन को लेकर लोगों का नजरिया क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कुछ उसके बारे में बताएं। लोगों का जो व्यू है वो केवल वहीं तक है कि स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होना। टीचर्स हैं उनको केवल पीटीआई के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने भी फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी कर दिया सारे स्कूल्स में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि फिजिकल एजुकेशन एक स्टूडेंट, ये चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कहीं का भी हो, उसके लिए कितना जरूरी होता है। ना ही केवल एक्सरसाइज करना बल्कि उसको थ्योरेटिकली भी समझना। उसके आगे भी देखा जाए तो वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो कि स्कूल्स में फॉलो किया जाता है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, आप कोच हो सकते हैं, आप और भी बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया। ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही ऊपर की पोस्ट हैं और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और बहुत फिजिकल एजुकेशन को समझने की जरूरत पड़ती है। केवल आप बेसिक से वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें सक्सेस कहाँ तक है सर, अगर करियर के तौर पे हम देखें? जितना आप किसी भी और दूसरी फील्ड को सिलेक्ट कीजिए, उसमें जितने करियर ऑप्शंस हैं उतने ही इसमें हैं, बराबर हैं बिल्कुल। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी में भी जॉब कर सकते हैं, एज अ कोच किसी स्टेडियम में भी जॉब कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, आप जिम खोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एनआईएस कर सकते हैं, और टेबल टेनिस हो गया या शूटिंग हो गई तो शूटिंग का रेंज खोल सकते हैं। आपको उस चीज के लिए बहुत सारे फंड्स और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है बहुत सारा स्पोर्ट्स के लिए। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं फॉर स्पोर्ट्स, जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, आपको अगर नॉलेज है इतना तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बनी हुई चीज स्पोर्ट्स की फॉरेन यूज भी हो रही है। ये तो आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए चौहान सर। वहीं अगर लोगों के नजरिए की बात करें तो उसको बदलने में काफी समय लगता है और स्पेशली वो तब बदली जाएगी जब उनके सामने कोई ना कोई प्रूफ आ जाएगा। तो लोगों की सोच को फिजिकल एजुकेशन के लिए, पॉजिटिव बिहेवियर के लिए कैसे बदला जा सकता है और कैसे उनको समझाया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज फिजिकल एजुकेशन का हमारे इंडिया में ही है, ग्वालियर में, LNIP। ओके। जो कि गवर्नमेंट जब सपोर्ट कर रही है फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी करने में, तो जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस दिखाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है एट एनी लेवल, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। और हम देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में जो स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन रेशियो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है।
तो इससे हम नजरिया लोगों का बदल सकते हैं कि जितना पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है दैट मीन्स उतने नंबर ऑफ पीपल्स उस चीज के बारे में अवेयर होते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम अवेयर कर सकते हैं थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, चाहे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, चाहे हम वर्कशॉप्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज करें कि हम इसमें और क्या नई चीजें लेके आए, नई टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एथलेटिक्स में है बहुत स्पेसिफाइड और एडवांस कैमरास यूज करते हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट माइक्रो सेकेंड्स तक के लिए, ताकि वो आगे विनर्स को सिलेक्ट कर सके। काफी हद तक ये चीज बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो रही है फिजिकल एजुकेशन। ओके सर, वहीं हम फिजिकल एक्सरसाइज पे आते हैं तो हमारे शरीर को शारीरिक व्यायाम की जरूरत क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है? अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो इससे हमें किस तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं? हमारे शरीर को फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब जो हमारा खाना पीना हो गया है, जो हमारा डाइटरी हैबिट्स हो गई हैं, लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है क्योंकि हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं होटल, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड्स पे। अगर हम बेसिकली ऑन एन एवरेज भी देखें तो हर फैमिली से कोई ना कोई या हर फैमिली के हर मेंबर कभी ना कभी वीक में बाहर खाना खा ही रहा है, रैदर कम्युनिटी के साथ स्टैंडर्ड बनाने के लिए या कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं इंसान के। और जब वो खाना खाता है तो दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स उसे तब भी मिलते हैं, बट लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अनवांटेड चीजें मिलती है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, अनवांटेड फैट। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में जैसे आप वॉक करके जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब होता है डेडिकेटेड आप 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे काम करें, जैसे कि एब्डोमेन हो गया, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, शोल्डर्स हो गए। तो आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज को लेके काम कर सकते हैं कि हाँ मैं ये 3 एक्सरसाइजेस इससे रिलेटेड करूंगा, 3 एक्सरसाइजेस इससे रिलेटेड करूंगा। तो अकेले अगर आप कहें कि वॉकिंग कर रहा हूं मैं डेली 1 घंटे, हाँ ओल्ड एज पीपल के लिए ये काफी होता है, आई नो, बट लेकिन जो यूथ है आज का उसके लिए ये काफी तो छोड़ दीजिए, ये फिजिकल एक्सरसाइज में काउंट भी नहीं होगा। देखिए यूथ डिपेंड करता है कि आप कब तक अपनी बॉडी को उतना वर्कआउट करवा सकते हैं। दैट मीन्स अब आप क्रिकेटर्स में देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, बहुत सारे ऐसे और भी एथलीट्स हैं जो अबव 35-40 तक भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अराउंड 35-40 आप आराम से उस चीज को एंड्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई इश्यूज ऐसे आएंगे नहीं। ओके। जैसे मैनेजमेंट हो गया या मेडिसिन लाइन हो गई, डॉक्टर लाइन हो गई, कोई भी और लाइन है, तो हम उनके पास नहीं होता है इतना टाइम, तो उनको स्पेसिफिकली 1 घंटा से 2 घंटा अपनी बॉडी को देना चाहिए ताकि वो उस पर काम कर सकें और अपना जो भी एक्सेस में उन्होंने कंज्यूम किया है उस चीज को वो कवर अप कर सके, कोप अप कर सके। बिल्कुल सर, वहीं आपने जैसे 1 घंटा खुद की बॉडी के लिए देने को कहा, स्पेशली मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो कामकाजी महिलाएं हो या घरेलू महिलाएं, उनको अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पाता कि वे शारीरिक व्यायाम को समय दे सके। ऐसे में क्या सुबह के अलावा दिन में जब भी आप फ्री हो उस समय शारीरिक व्यायाम करना ठीक होगा या नहीं? देखिए, जहाँ तक फीमेल्स की बात है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं या जो हाउसवाइफ हैं या अनमैरिड भी हैं जी, तो उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि जुम्बा एंड एरोबिक्स। मोस्टली फीमेल्स पसंद करती हैं डांस, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एरोबिक्स के थ्रू अपने बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उतनी ही इंटेंसिटी होती है जितना आप नॉर्मल वर्कआउट जिम में कोई एक मेल कर रहा है। ओके। डिपेंड करता है कि कितने आरपीएम पे आप अपनी बीट्स को ले जाना चाहते हैं। जैसे 120 पे 160 पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो बीट्स एरोबिक्स की आपकी शरीर को ले जाएंगी उसी एक्टिविटी पे। ओके। अब लाइसेंस हो चुका है जैसे जुम्बा का, तो स्पेशली मैरिड फीमेल्स हैं, उनको हेल्प करते हैं वेट लूज करने में थ्रू डांसिंग, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, रिदमिक मूवमेंट्स, और ये हम कभी भी कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम हो, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक हम ये चीज ना करें, कोई भी फिजिकल वर्कआउट ना करें। सर, मैंने अक्सर सुना है खाना खाने के बाद वॉक पर नहीं जा सकते या कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमें अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठना चाहिए जिससे कि हमारा खाना का डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो क्या वो भी एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है या फिर ये करना गलत होगा? हम इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आप वज्रासन की बात कर रहे हो। ओके। उसमें हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में कई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी बॉडी के कोई भी पेन को रिलीव करा सकते हैं। जी।
तो वैसे ही जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो दैट हेल्प्स अस इन आवर डाइजेशन। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद उसमें बैठना चाहिए जितनी देर हम बैठ सकते हैं। उसका भी लेकिन पर्टिकुलर बॉडी का पोजीशन होती है, अगर आप उसमें नहीं बैठते हो तो हो सकता है आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके एक दिन एक्सरसाइज करने से वो चीज नहीं आने वाली है, बल्कि उससे प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। ओके। क्योंकि अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करोगे, 1 घंटा, नेक्स्ट डे नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में पेन होगा। जो डेली लाइफ एक्टिविटी है जो आपको करनी ही है, तो इन सब में आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ओके। तो आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप अगर आधा घंटे भी एक्सरसाइज एक दिन कर रहे हो तो वो एक दिन नहीं, महीने के 30 डेज आपको करना ही है, रेगुलर करना है। हमारी बॉडी को उस चीज की आदत पड़ेगी, तब जाके वो दर्द कम होगा। अदरवाइज आपके 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करके वीक में आपको दर्द बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और हो सकता है उसमें इंजरीज भी हों। क्योंकि हम प्रॉपर एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी का वार्म अप होना जरूरी होता है। वार्म अप इन द सेंस कि हमें एक्सरसाइज करना है तो एटलीस्ट वो 10 मिनट्स हम रनिंग कर लें, उसके बाद फिर हम अराउंड 5 to 10 मिनट्स ऑल्टरनेट टो टच हो गया, बेंडिंग एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ये सारी हम इंक्लूड करके एक शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें आधे घंटे का वार्म अप और आधे घंटे पर्टिकुलरली हम वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना है, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी। ओके सर, वहीं हमारे देश भारत में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, तो स्पोर्ट्स को सिर्फ जॉब्स के नजरिए से ही क्यों चुना जाता है? किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाकर आज छात्र अपना और अपने देश का नाम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश जी रहे हैं 2024 के, जैसे उन्होंने अपना नाम बनाया, वैसे और लोग क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, भारत को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? मैम, इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हमारी फैसिलिटीज, कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बट वो हम तक कभी कभी पहुंचने में टाइम लगता है। बट जो स्पोर्ट्स है हमें वो उसकी रिगार्डिंग फैसिलिटीज डेली चाहिए। जैसे आपकी डाइट है तो डाइट आपको डेली लेनी पड़ेगी, तभी आप उतनी ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरी चीज फाइनेंशियल इश्यूज, जो फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे आपको कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप दिन में 8 घंटे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। बट जिसकी फैमिली में नीड है तो वो अगर 8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो फिर सोर्स ऑफ इनकम उसका नहीं हो पाती है जी। बट लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना इज इम्पोर्टेंट, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हम किसी भी गांव में देखेंगे तो एथलीट्स इतने मिलते हैं हमें 100-200 मीटर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो। बट ड्यू टू कंडीशंस के उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आगे फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है अपनी फैमिली को, तो वो क्या करते हैं, वो उसे एज अ सोर्स ऑफ जॉब ही देखते हैं जी, नाइदर एज अ करियर। अगर उनको प्रॉपर फाइनेंशियल और वो प्रोवाइड हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। सर, इसी के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हर चीज़ की अपनी एक इमेज होती है। हमारे यहाँ जो शारीरिक शिक्षा की इमेज बनाई गई है, अपने दिमाग में जो है वो भी ना रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि शारीरिक शिक्षा ये बहुत ऊपर तक जाए और आने वाले समय में ये बहुत ऊपर जाएगा, जो कि मुझे पूरा भरोसा है। जो भी मिथ इस फील्ड को लेके बनाए गए थे उन सबको इग्नोर करते हुए जो नई सोच है उसे अपनाएं और स्पेशली फैक्ट्स पर ध्यान दें, क्योंकि स्पोर्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है जी। शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि कोई आपका कंपैरिजन ही नहीं है। आपको 1 साल नहीं, हो सकता है 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़े, उसके बाद कुछ मिले। स्ट्रगल ज्यादा है। स्ट्रगल है मैम, बिल्कुल है, पर लेकिन उस स्ट्रगल का लाइफ लॉन्ग आपके लिए हर चीज अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आप स्ट्रगल 3 साल का कर सकते हैं और आपकी फैमिली बेयर कर सकती है तो क्यों नहीं। लोग अभी भी क्यों एक्सरसाइज करते हैं, और वो आफ्टर 40 वाले इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उस चीज की क्या वैल्यू है। डेली आप फ्रेश जा रहे हैं और उस चीज को आप अपने काम को जो डेली लाइफ शेड्यूल है उसको प्रॉपरली कर पा रहे हैं विदाउट एनी फटीक स्पेशली। और लौट के आगे अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आन पड़ती है तो आप उसके लिए भी रेडी हैं, तब आप हेल्दी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने अपना पूरा काम डेली का कर लिया और घर पे जाके सो गए, तो दैट डजंट कम्स अंडर अ हेल्दी पर्सन। बहुत ही खास जानकारी दी है सर आपने। दोस्तों, नियमित रूप से व्यायाम न सिर्फ आपके शरीर को रोग मुक्त रखता है, बल्कि आप में एक नई और फ्रेश एनर्जी को भी उत्पन्न करता है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करने से कई बीमारियों से भी लोगों को मुक्ति मिली है। खुद डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं और इसे करने की सलाह देते हैं।
तो अपने दिनचर्या के एटलीस्ट 15 से 30 मिनट आपको खुद के लिए जरूर निकालने चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर भारतेंदु जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। फिजिकल एजुकेशन, आप एक बार इसके बारे में रिसर्च करें, इसके बिहाफ पे जो मिथ्स बनाए गए हैं उसको क्लियर करें, उसको चेक करें, तब आप अपनी सोच में परिवर्तन ला पाएंगे। इतने प्यारे से संदेश दिया सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को फॉलो करें डेली लाइफ में और अपनी आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये मैसेज तैयार करें, क्योंकि अगर आप फिट होंगे तभी आने वाली जनरेशन भी फिट होगी। आई टोटली एग्री विद यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।